नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं जो सरकार के अंतर्गत एक ऐसा कानून बनाया गया है जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को एक समान कानून के दायरे में लाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिकता लागू की गई है। देखिए दोस्तों, यूसीसी का मतलब क्या है? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अर्थ है समान नागरिकता संहिता कानून, जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे ये किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हों। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के अधिकार आदि का एक समान कानून के दायरे में लाना है। उत्तराखंड में यूसीसी पूरे भारत देश में एक पहला राज्य है जिसने यूसीसी को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च किया है, लागू कर दिया गया है। तो बिना देरी किए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यूसीसी का उद्देश्य क्या है, इससे क्या समानताएं आएंगी, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे हमें निर्णय मिलेगा। तो बिना देरी किए दोस्तों, मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यूसीसी के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून, यानी कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की बजाय एक समान कानून लागू करना। दूसरा उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। इसका अर्थ है विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। अर्थात विवाहित हैं या तलाकशुदा है या संपत्ति के मामले में जो महिलाएं हैं उनको एक समान अधिकार दिलाना, ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। तीसरा जो कानून है सामाजिक एकता और समानता का है। इससे सभी नागरिकता को समान अवसर और अधिकार प्राप्त करना इस कानून के दायरे में लाया गया है। चौथा उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे विभिन्न धार्मिक कानूनों की जटिलताओं को खत्म कर एक समान प्रणाली लागू करना इसका उद्देश्य है। यूसीसी के अंतर्गत प्रमुख विषय क्या है? नंबर 1, विवाह और तलाक। इसके अंतर्गत विवाह और तलाक के नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे। दूसरा, संपत्ति का अधिकार। महिलाओं को और पुरुषों को समान रूप से संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तीसरा, गोद लेने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि गोद लेने की प्रक्रिया में सभी के लिए समान होंगे। चौथा, लिव इन रिलेशनशिप। इससे कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है अगर चाहे आप 1 महीने के रिलेशनशिप में भी हैं तो इसके लिए कानूनी मान्यताएं और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो पांचवा है बहु विवाह पर रोक, यानी कि आज तक अगर आप 1 से 2, 2 से 4 अगर शादियां करते हैं या विवाह कर रहे हैं तो उसको समाप्त करने का प्रावधान इसमें हो सकता है। यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति ने जनता से सुझाव और राय मांगी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया गया है और पारित होने के बाद यह राज्य में लागू किया गया है। यूसीसी लागू होने के संभावित लाभ, इससे क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी आपसे थोड़ा जानकारी साझा करना चाहते हैं। समानता की स्थापना। इससे जो लाभ मिलेगा, समानता की स्थापना, यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। न्याय प्रणाली में सुधार। कानूनों की जटिलताओं और को कम कर न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा। विवाह, तलाक और संपत्ति में महिलाओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी। सामाजिक एकता। विभिन्न समुदायों के बीच एक रूपता आएगी। अब इसके विरोध और चुनौतियों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी विरोध, कुछ धार्मिक समुदायों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है और किया जाएगा। परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।